हेलो एमएलटी लर्नर्स, आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो हम लोग कवर कर रहे थे बायोकेमिस्ट्री, जिसका पहला वीडियो लेक्चर हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। तो उसमें हम लोग देखे थे डेफिनेशन और बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़े थे और कितना टाइप का बायोमोलिक्यूल्स होता है वो सब पढ़े थे। तो अगर आपको नहीं पता है और नहीं जानते हैं ये क्या होता है क्या नहीं, तो आप एमएलटी लर्निंग जोन में जाएं और वहां जाके सर्च करें इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ब्रांचेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये हमारा सेकेंड वीडियो लेक्चर होने वाला है बायोकेमिस्ट्री का। तो इसमें हम लोग ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे, कितने कितने भागों में बायोकेमिस्ट्री को बांटा गया है और कौन सा ब्रांच में किसके बारे में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम लोग पीपीटी में, वहाँ जाके समझते हैं अच्छा से विस्तार से कि क्या होता है क्या नहीं। फर्स्ट में हम लोग देखेंगे बायोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है। Biochemistry is the study of chemical process and substance that occur in living organism. बायोकेमिस्ट्री हम लोग क्या पढ़ते हैं, केमिकल प्रोसेस और सब्सटेंस जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। केमिकल प्रोसेस एंड सब्सटेंस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया आपका, जैसे हम मनुष्य हो गए, हमारे अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग ब्रांचेज। फर्स्ट ब्रांच में है आपका क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइज बायोकेमिकल प्रिंसिपल टू डायग्नोस, ट्रीट एंड मॉनिटर डिजीज। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग डायग्नोस करते हैं और उसका ट्रीटमेंट और मॉनिटर करते हैं। कोई भी डिजीज हो गया, जैसे हो गया आपका शुगर को हम लोग सबसे पहले पता लगाते हैं, उसका उसका ट्रीटमेंट करते हैं एंड देन उसका मॉनिटर करते हैं उसको कि घट रहा है कि बढ़ रहा है। इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ ब्लड, यूरिन एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं, ब्लड हो गया आपका, यूरिन हो गया और कोई भी बॉडी फ्लूइड हो गया, जैसे प्लूरल फ्लूइड हो गया, एसाइटिक फ्लूइड हो गया, वो सब के एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग। वाइटल रोल इन मेडिकल लेबोरेटरीज, जो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री है उसका बहुत ही बड़ा रोल है आपका मेडिकल लेबोरेटरी में। एंड देन सेकेंड है हमारा स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री। स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या देखते हैं, स्टडीज द स्ट्रक्चर एंड 3D अरेंजमेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। जो हमारा बायोमोलिक्यूल्स होता है उसका हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे हो गया आपका शुगर हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, फैट हो गया, वो सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसका स्ट्रक्चर के बारे में। फोकसेस ऑन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ये सब पे ज़्यादा फोकस करता है हमारा स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ स्ट्रक्चर रिलेट टू फंक्शन, मतलब कि ये हेल्प करता है समझने में कि कैसे स्ट्रक्चर को रिलेट करते हैं और वो काम करता है। चलिए थर्ड है हमारा इंजाइमोलॉजी, स्टडीज इंजाइम्स, देयर प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशन। इंजाइमोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंजाइम्स के बारे में, इंजाइम का प्रॉपर्टीज क्या है, कौन सा प्रॉपर्टी का है, उसका मैकेनिज्म, वो काम कैसे करता है, कहाँ पे काम करता है, एंड एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन, उसका क्या यूज है, जैसे एमाइलेज हो गया आपका, लाइफेज हो गया, उसका क्या यूज है, कहाँ पे काम करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इंजाइम एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, जो आपका इंजाइम है आपको पता ही होगा इंजाइम कैसे काम करता है, एज अ बायो कैटालिस्ट। इम्पोर्टेंट इन डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एंजाइम्स, डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। जो कि बहुत सारा चीज़ बनाता है इंडस्ट्री में, उस टाइम पे एंजाइम का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि एंजाइम क्या करता है, ऊपर में देखे थे आप बायोकैटालिस्ट होता है, मतलब कि ये जाता है और कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको फास्ट कर देता है और वो जल्दी प्रोसेस हो जाता है। मेटाबॉलिज्म फोर्थ है आपका, मेटाबॉलिज्म मतलब पता ही चल रहा है, मेटाबॉलिज्म मतलब इसमें कुछ हो रहा है। स्टडीज ऑल केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर। इंक्लूड्स एनाबॉलिज्म, बिल्डिंग मोलिक्यूल्स एंड कैटाबॉलिज्म, ब्रेकिंग मोलिक्यूल्स।
एनाबोलिज्म मतलब क्या होता है, छोटा छोटा जो पार्टिकल रहता है वो मिल के बड़ा बनता है और एनर्जी देता है, उसको बोलते हैं हम लोग एनाबोलिज्म। एंड कैटाबोलिज्म क्या होता है, ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स, मतलब कि जो बड़ा मॉलिक्यूल्स रहता है वो टूटता है छोटा में और एनर्जी देता है। इसेंशियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ये किसके लिए इसेंशियल है, आपका एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए, ग्रोथ के लिए एंड मेंटेनेंस के लिए। एंड आपका है फिफ्थ मोलिकुलर बायोकेमिस्ट्री। मोलिकुलर, इसमें आपको पता ही चल रहा है मोलिकुलर है, दैट मीन्स कि आपका डीएनए आरएनए ये सब आएगा। फोकसेस ऑन मोलिकुलर प्रोसेस इन सेल्स, जो हमारा सेल्स है उसके अंदर मोलिकुलर प्रोसेस क्या होता है उस पर ज़्यादा फोकस करता है आपका मोलिकुलर बायोकेमिस्ट्री। इंक्लूड्स रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड डीएन जीन एक्सप्रेशन। ये क्या क्या इंक्लूड इसमें रहता है, जैसे आपका डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन, जैसे डीएनए है, डीएनए से आरएनए कैसे बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन कैसे बन रहा है, वो सब के बारे में हम लोग को पढ़ना रहता है मोलिकुलर बायोकेमिस्ट्री में। और भी आपका जीन एक्सप्रेशन, ये सब भी हम लोग को मोलिकुलर में ही पढ़ना रहता है। एक्सप्लेन्स हाउ जेनेटिक, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन इंफॉर्मेशन इज यूज टू सिंथेसाइज प्रोटीन। और इसमें यही एक्सप्लेन किया जाता है कि जेनेटिक जो रहता है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन इंफॉर्मेशन इज यूज टू सिंथेसाइज प्रोटीन, कैसे यूज होता है और ये प्रोटीन बनाता है। 6 है आपका इम्यूनोकेमिस्ट्री, स्टडीज द केमिकल एस्पेक्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। इसमें क्या हम लोग देखते हैं, इम्यून सिस्टम का जो केमिकल एस्पेक्ट होता है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे हो गया आपका इम्यून सिस्टम में क्या पढ़ते हैं हम लोग, इनर्ट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कैसे होता है, उसके बाद एंटीबॉडी के बारे में पढ़ते हैं, एंटीजन के बारे में पढ़ते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में पढ़ते हैं, वो सब के बारे में हम लोग को पढ़ना रहता है इम्यूनोकेमिस्ट्री में। और एक बात इसमें है कि आपको माइक्रोबायोलॉजी में भी इम्यूनोलॉजी पढ़ना पड़ता है, तो दोनों ही में सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। इसमें एज अ केमिकल प्रोसेस के ये में आप पढ़ना पड़ता है और आपको उसमें एज अ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है उसके बेसिस पे पढ़ना पड़ता है। इंक्लूड्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, इसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है एंटीबॉडी का, एंटीजन का, कम्प्लीमेंट एंटीबॉडी, प्रोटीन, ये सब के बारे में पढ़ना रहता है। इंपॉर्टेंस इन डिजीज डायग्नोसिस एंड वैक्सीन, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए और वैक्सीन डेवलप करने के लिए। 7th है आपका न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, स्टडीज द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड देयर इफेक्ट ऑन हेल्थ। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी फूड है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है और वो हमारा हेल्थ में कैसे अफेक्ट कर सकता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इंक्लूड्स विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स, यह सब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग डाइट एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर, और न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री के मदद से ही हमें पता चलता है कि कोई भी डाइट है और न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसके ये से हमें कौन सा डिसऑर्डर हो रहा है। 8 है आपका बायोकेमिकल जेनेटिक्स, कॉम्बाइंस बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स टू स्टडी इनहेरिटेड डिसऑर्डर। इसमें क्या कंबाइन रहता है, बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स, स्टडी इनहेरिटेड डिसऑर्डर, जैसे हो गया आपका थैलेसेमिया, ये सब हो गया, वो सब कैसे होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। फोकसेस ऑन जेनेटिक वेरिएशन एंड देयर बायोकेमिकल इफेक्ट, और फोकस करता है ये जेनेटिक वेरिएशन, जो जीन है उसमें वेरिएशन क्या आ रहा है, किसके वजह से हो रहा है, उसके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। एंड देयर बायोकेमिकल इफेक्ट, और उससे क्या इफेक्ट हो रहा है। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग मेटाबॉलिक एंड जेनेटिक डिजीज, ये जो जेनेटिक और मेटाबॉलिक डिजीज होता है उसको डायग्नोस करने में हेल्प करता है। थैंक यू। आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा कि मैंने क्या क्या बताया ब्रांचेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री के बारे में। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट करो, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलो। बहुत ही जल्द मिलते हैं हम लोग नया वीडियो लेक्चर को लेकर।